कुंभकर्णी निद्रा खुल गया। 4.5 साल तक सोए हुए थे। इनका मकसद नहीं पिछड़े समाज का उत्थान करना, इनका मकसद तो है पिछड़े समाज का वोट लेना। न इनकी नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेतृत्व कर्ता में दम है। सरना धर्म पर आघात हो रहा है। विदेशी धर्म को अपनाने के लिए कुछ लोग विवश कर रहे हैं, उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया जाएगा? आदिवासियत से मतलब है ना झारखंडी, ना इनको सादान से, ना मूलवासी से। इनको तो टकाटक रुपया कमाने से मतलब। इनको जनता सबक सिखाएगी 2024 में विधानसभा चुनाव में। मौजूद है राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और हम इनसे चर्चा करेंगे कि एक बार फिर से झारखंड चर्चा में आ चुका है और वो भी जातीय जनगणना को लेकर के, क्योंकि कैबिनेट ने जातीय जनगणना पर मोहर लगा दी है। हम सीधे इनसे बातचीत करते आखिर इसे ये कैसे देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार की ओर से ये चीजें जो है वो की जा रही है। जातीय जनगणना पर कल मोहर लग गई है। दीपक जी, कुंभकर्णी निद्रा खुल गया। 4.5 साल तक सोए हुए थे। ये जाति जनगणना चाहते नहीं है, पिछड़े समाज का उत्थान चाहते नहीं है। ये राजनीति करना चाहते हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं। अगर उनमें थोड़ा भी नैतिकता होता तो जब सत्ता संभाले थे तो उस वक्त से लेकर अब तक तो जाति जनगणना हो जानी चाहिए थी। इनका मकसद नहीं है पिछड़े समाज का उत्थान करना, इनका मकसद तो है पिछड़े समाज का वोट लेना। लेकिन सच है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार इन्होंने जनता को भ्रमित करने का काम किया, अब इस बार जनता इनको भ्रमित करेगी। लेकिन यहाँ पर मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और 2018 में जो ST/SC कानून को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की गई थी, जब विरोध हुआ तो फिर शांत हो गए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इनकी नीति ठीक है, ना नियत ठीक है, ना नेतृत्व कर्ता में दम है। आज इनको क्यों नींद खुली है जाति जनगणना का? इसके पहले प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी के पास एक डेलीगेशन गया था, मैं भी उसमें शामिल था। आज प्रतिनिधि मंडल गए हुए 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के बाद ये राजनीति करने के लिए इस विषय को छेड़ रहे हैं। इनके मन में अगर मर्म होता, इस विषय में गंभीरता होता तो 3 साल पहले इस पर निर्णय हो जाता। अब सब कोई जानते हैं कि सरकार जाने वाली है और ये सरकार जाते जाते अपनी जान बचाना चाहती है। जो ऑक्सीजन में ICU में है सरकार, अपनी जान बचाने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रही है। इनकी मंशा ठीक नहीं है। और 3 महीने के बाद तो यहां पर आचार संहिता लगने वाला है। इसलिए आचार संहिता जब लगने वाला है तभी इनके मन में तड़प होने लगा है। दुर्भाग्य है, बहुत ही दुर्भाग्य है। इस प्रकार के शासन चलाने वाले लोग विकृत चेहरा सामने लाए हुए। अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही नीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ही राज्यपाल के पास जाकर के सरना धर्म कोड का मामला अटक गया। रघुवर सरकार के दौरान OBC का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया गया। तो नीति भारतीय जनता पार्टी की खराब थी, ये आरोप लगाया जा रहा है इसको लेकर। सरना धर्म के प्रति इनको बहुत प्रेम है, तो रघुवर दास की सरकार ने वाहनों के लिए एक प्रोत्साहन राशि देने का काम किया था, उसको रोकने का काम इन्होंने किया। अरे इनको सरना धर्म से ही इतना प्रेम है तो जो संथाल परगना में, पाकुड़ में, राजमहल में, साहेबगंज में, झारखंड के कई हिस्से में सरना धर्म पर आघात हो रहा है। विदेशी धर्म को अपनाने के लिए कुछ लोग विवश कर रहे हैं, उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया इन लोगों ने? सरना धर्म से अगर इतना ही प्रेम है इनको, जो ईसाई मिशनरियां जबरदस्ती ढंग से धर्मांतरित कर रही है, मुस्लिम समाज के कई ऐसे बड़े घड़े लोग पाकुड़ में डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और वहां के रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। वो आदिवासी समाज की अस्मिता खतरे में, उसको आज चुप क्यों है? क्यों मौनी बाबा बैठी हुई बनी हुए लोग? इसलिए इनको ना आदिवासियत से मतलब है, ना झारखंडी,
ना इनको सादान से ना मूलवासी से, इनको तो टकाटक रुपया कमाने से मतलब है। यहाँ पर एक और सवाल है सर, क्योंकि झारखंड कैबिनेट ने विधायकों और मंत्रियों का भी वेतन यहाँ पर बढ़ाने का काम किया है, इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? वेतन जो है एक बार फिर से वृद्धि हुई है, इस पर मोहर लगी है। जनता खाली पेट, गरीब के निवाले छीने जा रहे हैं, रोजगार के साधन नहीं मिल रहे, बेरोजगारी का हालत चरम सीमा पर, और आज अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, अपना वेतन। और अपना वेतन क्यों? क्योंकि अब जानते हैं कि अब लौट के आने वाले नहीं हैं लोग। जो मंत्री हैं भूतपूर्व होंगे, जो सत्ताधारी दल के लोग विधायक हैं वे भूतपूर्व होने वाले हैं, इसलिए भूतपूर्व बनने के पहले अपनी सुविधा को बढ़ाने का काम किया है। 2024 में अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहले क्या आप जातीय जनगणना कराएंगे, या फिर आप अभी भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जाए चुनाव से पहले? कराए, कौन रोका है इनको? कौन रोका है इनको? बिहार ने तो कराया है, नीतीश जी ने तो करा के दिखाया, आप क्यों रुके हुए हैं? आपके मन में पाप है, इसलिए चुनाव के समय में बैठ के घोषणाएं कर रहे हैं, मुंगेरी डाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। किसने रोका था आपको जातीय जनगणना से? किसने कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू हो? क्यों रोका? कोई रोका था क्या इनको? क्यों नहीं इन्होंने दिया? आज मैं भी यहाँ का खतियानी हूं, ये हमारे मन में भी दर्द है, हमारे जैसे कई सदान मूलवासी के मन में दर्द है कि 1932 के आधार पर इन्होंने घोषणा किया था कि नौकरी देने का, क्यों नहीं नौकरी दिया? झूठ बोल करके, सफेद झूठ बोलकर घड़ियाली आंसू बहा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, बेशर्मी का हद है कि ठगा है यहाँ के मूलवासियों को, सदान को, खतियानीदारियों को। नौकरी देंगे और टकाटक 8500 रुपया महिला को देंगे, फटाफट इनको जनता ने विपक्ष में बैठा दिया। आज महिलाओं को भी ठगने का काम किया कांग्रेस के लोगों ने। अब महिलाएं दफ्तर जाना चाहती हैं, दफ्तर में घेराव करती हैं, कांग्रेस ऑफिस में, तो नेता गायब हो जाते हैं। झूठे लोग, भ्रमित करके समाज को तोड़ने वाले लोग, इनको जनता सबक सिखाएगी 2024 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और इन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए किसने आखिर रोका था? नीतीश कुमार ने कराया, आप भी यहाँ पे करा सकते हैं। 3 साल के बाद ये नींद कैसे खुली है, ये सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। और साथ ही साथ वेतन में जो बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर के भी कहा है कि अपने पॉकेट भरने हैं, लेकिन जनता किस तरीके से रह रही है इस पर ध्यान नहीं है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।